भगत सिंह, जिसे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी में से एक कहा जाता है, जिनका खौफ इतना ज़्यादा था अंग्रेज़ों का कि वो थर-थर काँपते थे। और भगत सिंह के सामने बड़े-बड़े अंग्रेज़ की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके सामने खड़े भी हो पाए, उनकी आँखों में आँखें डालकर। और दोस्तों, भगत सिंह ने अंग्रेज़ों की नाक में दम करके रखा था। लेकिन क्या होता अगर भगत सिंह को फांसी की सज़ा नहीं दी जाती उस दिन और वो फांसी से बच जाते? आज हमको यही बताने वाले हैं। कई लोगों के मन में सवाल होगा, तो मैं आपको बता दूं, भगत सिंह के साथ भी वही चीज़ होती जो उनके साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ हुई थी। दोस्तों, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये तीनों साथी थे। इन तीनों को साथ में फांसी की सज़ा दी गई थी। लेकिन आखिर कारण क्या? तो इनका कारण था साल 1929, जब दो स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ब्रिटिश के पार्लियामेंट में आते हैं और बम फोड़ देते हैं। उनका इरादा बस एक ही था, ना किसी को नुकसान पहुंचाना, ना जान हानि करना। बस इस बम ब्लास्ट से भेरी ब्रिटिश सरकार के कान फोड़ना। यही कारण था कि उन्होंने पार्लियामेंट में बम फोड़ा और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया, जिससे ब्रिटिश सरकार गुस्से में आकर उन्हें जेल में बंद कर दिया। जिसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पे कई सालों तक केस चला और बाद में भगत सिंह को फांसी की सज़ा दे दी गई और बटुकेश्वर दत्त को फांसी न देते हुए जेल में बंद कर दिया। और बाद में उन्हें काला पानी की सज़ा दे दी गई, जो कि 9 साल तक रही। और 1938 में उनका काले पानी की सज़ा ख़त्म हुई। लेकिन वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि वो भगत सिंह के साथ फांसी पे झूलना चाहते थे। लेकिन उनका फांसी पे झूलने का सपना एक अधूरा ही रह गया। लेकिन जिसके बाद उन्होंने काले पानी की सज़ा दी, तो 1938 में उनका काले पानी की सज़ा ख़त्म हुई, जहाँ पे 8-9 सालों तक उन पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया और बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया। लेकिन जब 1938 में उनका काले पानी की सज़ा ख़त्म हुई, तो वापस वो अपने घर आ गए और वापस स्वतंत्रता आंदोलन में लग गए। उन्होंने जी जान लगा दी और कई सालों तक स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करते रहे और खून पसीना बहाया। जिसके बाद साल 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई। जिसके बाद उन्होंने के साथ ऐसा हुआ जो कभी उन्होंने सोचा नहीं था। उन्होंने जिस भारत का सपना देखा था, आज़ाद भारत का, ये बिल्कुल उससे अलग था। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए इतना कुछ कर लिया, उसके बाद भी सरकार ने उन्हें ना कोई सम्मान दिया, ना कोई राहत दी। आज़ादी के बाद वो दर-दर भटकते थे। हालत ये थी कि उन्हें 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती थी। और कई बार वो जॉब वगैरह या फिर काम के लिए सरकार वगैरह पर जाते थे, तो सरकार उनसे स्वतंत्रता सेनानी होने का सबूत मांगती थी। तुम्हारे पास क्या सबूत है स्वतंत्रता सेनानी हो? ना सरकार का सपोर्ट मिला, ना कुछ मदद मिली। लोग उन्हें भूल गए थे। जहाँ भगत सिंह को महान क्रांतिकारी का दर्जा मिला, वहीं बटुकेश्वर दत्त को इतिहास से ही मिटा दिया गया। जिस आदमी ने पूरी ज़िंदगी भारत की आज़ादी के लिए लगा दी और हर काम का वो करा जो भारत के लिए काम आ सके, लेकिन आज़ाद भारत में उन्हें इतिहास से ही मिटा दिया गया। न कोई उन्हें सम्मान मिला गया, न कोई राहत थी। वो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गरीबी में बिताई। और हालत ये थी कि टीबी की बीमारी होने के बावजूद भी कोई उनके पास तक नहीं आया उनकी मदद करने के लिए, ना कोई बड़ा नेता, ना कोई लोग। और जिसके बाद उन्होंने आखिरी समय में भी उनके पास एक ही इच्छा थी कि मरने के बाद मुझे भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो साथी भगत सिंह को मिला था। लेकिन वो सपना आज भी अधूरा है और वो आज भी गुमनाम इतिहास में घूम चुके हैं। ना किसी को उनके बारे में पता है,